एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हमारी नज़र से गुजरी कि एसएसजीसी ने एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब तमाम ही वाटर गीज़र्स जो कि गैस फायर्ड हैं, यानी अगर आप गैस का इस्तेमाल करते हैं अपने घर के गीज़र को चलाने के लिए, उसमें कॉनिकल बैफल होना चाहिए। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी गैस एफिशिएंसी को जब वो गीज़र में इस्तेमाल हो रही होती है बेहतर बनाती है। अगर आपका गीज़र कोई 5 साल के अंदर अंदर आपने लिया है तो ये ऑलरेडी आपकी जो नए गीज़र्स हैं उसमें ये इंस्टॉल्ड होता है। लेकिन अगर आपका गीज़र पुराना है तो एसएसजीसी ने यानी स्वीस सदर्न गैस ने ये इनिशिएटिव खुद लिया है। इस वक्त वो शुरुआत कर रहे हैं एक सर्वे की, यानी किसी भी मोहल्ले में किसी भी इलाके में ये देखा जाएगा कि वहाँ पे कितने गीज़र्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें कॉनिकल बैफल नहीं है। और अगर आपके घर में ऐसा गीज़र मौजूद है तो फिर दूसरा पार्ट इसका ये होगा कि इन्होंने एक थर्ड पार्टी को एम्प्लॉय किया है जो कि आपके घर में आकर आपके गीज़र में कॉनिकल बैफल को इंस्टॉल करेगी। इस इंस्टॉलेशन के बाद, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी कीमत तकरीबन 2085 रुपये बनती है, ये आपके बिल में शामिल कर दिया जाएगा कि इदारे की तरफ से आपको ये सर्विस दी गई है। और फिर आप इसको 12 एक साथ में, यानी एक दफ़ा भी यकमुश्त आपको ये 2085 रुपये नहीं देने, आपके अगले 12 बिलों में यानी एक साल के अंदर अंदर इसको डिवाइड करके आप इसको पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए मज़ीद और सवालात के लिए आज मैंने यहाँ पे दावत दी है। हमारे साथ सलमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, आप हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हैं एट दी एसएसजीसी। आइए उनसे जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा और ये कदम ज़रूरी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। एक दफ़ा फिर मुझे सबसे पहले आपसे ये सवाल करना है, आप हमेशा एम्फसाइज़ करते हैं कि गैस की लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद जो कई बड़े अहम औकात पे, यानी अब सर्दियों के महीनों की तरफ हम जा रहे हैं, गीज़र का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा, सुबह नाश्ता भी बनता है, शाम की चाय भी बनती है, कौन से औकात ऐसे हैं जिसमें गैस का प्रेशर कम होगा? कराची वाले कैसे तैयारी करें? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आपने पहले इंट्रो दिया उसका हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सवाल बहुत पर्टिनेंट है बिकॉज हमारे कस्टमर्स डेफिनेटली डिस्ट्रेस हो जाते हैं जब गैस अवेलेबिलिटी और प्रेशर्स के इश्यूज होते हैं। एक जो हम बताते रहे हैं लोगों को तवातुर के साथ कि गैस कॉन्स्टेंटली डिप्लीट हो रही है कंट्री से, तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिमिनिश हो रहे हैं, तो हमारे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन हो जाती है कि डिमांड हमारी बढ़ रही होती है और रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, तो वो जो गैप होता है सप्लाई एंड डिमांड का वो वाइडन होता रहता है। तो जो चैलेंजेस इदारे को आते हैं, बिकॉज वी डोंट एक्सप्लोर गैस, वी बाय गैस, तो जो हमारे कंट्रोल में वो गैस नहीं हमारे प्रोडक्शन ग्रिड में आना, तो इसकी वजह से वो जितने इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सारिफिन कोस्ट के ऊपर हम पास ऑन भी करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि जो डोमेस्टिक कस्टमर है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, उसको हम पहले उसके स्टोव्स को जो ऑन रखें। लेकिन जो कि इतना वाइड हो गया गैप, तो आपने देखा 2 साल हो गए, हमने गैस की जो लोड मैनेजमेंट है वो हमने रात के औकात में शुरू की कि 10 बजे से रात को गैस अवेलेबिलिटी नहीं होगी, सुबह 6 बजे तक। ये औकात ऐसे हैं जिसमें 80% लोग गैस यूज़ नहीं करते। ठीक है, कुछ जगह होता है कि उनको गैस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको भी खुद ये चीज़ चेंज करनी पड़ती है अब, जबकि रमज़ान भी आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ आ रहे हैं, यानी 1 मार्च से इंशाल्लाह ताला अगर रमज़ान मुबारक होगा तो फिर हमने ये भी देखना है कि सहरी के औकात में लोगों के पास गैस मैसर हो ताकि वो सहरी का इंतज़ाम कर सकें। अच्छा, जो आपने डिमांड एंड सप्लाई की गैप की बात की सलमान साहब, मुझे बताइए कि हमने देखा है कि कुछ इनोवेटिव तरीक़ों से भी आपने इसको एड्रेस किया। मिसाल के तौर पे अब घर में चूल्हा जलाने के लिए लोग ने गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करना है, सो यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग, देयर इज़ अ पैरेलल सर्विस बीइंग गिवन बाय एसएसजीसी ताकि हमारे पास ये सिलेंडर्स ख़तरनाक ना हों, ये सेफ़ हों, सिक्योर हों, जो आपके घर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसको रीफ़िल भी आप करते हैं। इज़ दैट अ सर्विस अवेलेबल? Basically, this is not exactly the SSGC is providing this facility. We have a subsidiary company, उसका नाम है SSGC LPG Limited, SLL कहते हैं. That's a separate entity, but it is owned by SSGC, governed by SSGC. And the credibility of SSGC is behind it. Because the name says it, SSGC LPG. अच्छा, जहाँ तक आपने बात की जो सिलेंडर्स होते हैं जिसमें सेफ्टी एलिमेंट्स होते हैं, उनमें देखें अगर जो ऑगरा को स्पेसिफाइड जो उनके रेगुलेशंस हैं कि अगर उसको फॉलो करें तो वो कभी भी ब्लास्ट नहीं होंगे, बिकॉज जो सब क्वालिटी स्टैंडर्ड माल जो मार्केट में आ जाता है उसके अंदर ये है लोगों को नहीं पता होता, वो XY जगह से ख़रीद रहे होते हैं और वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं। अब तो बहुत अच्छी जिद्दत आ गई इसके अंदर, जिसे कहते हैं कि फाइबर वॉल ब्लास्ट फ्री सिलेंडर्स होते हैं जो ब्लास्ट हो ही नहीं सकते बिकॉज वो फाइबर वॉल के बने हुए होते हैं। ये फैसिलिटी हमारी SLL जो है वो प्रोवाइड करती है, और क्योंकि वो ऑगरा के तमाम रेगुलेशंस को फॉलो करती है तो वहाँ ऐसे कोई केसेस आज तक रिपोर्ट नहीं। सलमान साहब, वेरी क्विकली लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग, ये कॉनिकल ब्लास्ट है क्या, बैफल्स हैं क्या,
और सबसे बढ़कर ये कि आपने कुछ जो सर्विस शुरू की हैं, ये कब तक एक्सपेक्ट करें हम कि कोई हमारे घर में आएगा और कहेगा कि जी आपका गीज़र बहुत पुराना है और आपको ज़रूरत है और हम इंस्टॉल करने आए हैं? अच्छा, इससे पहले मैं जो आपने इंट्रो में कहा उसमें 2 करेक्शंस कर दूं। 5 इयर्स आपने कहा कि बिल्ट इन आ रहे हैं, जो ऐसा नहीं है 2 इयर्स से आ रहे हैं बिल्ट इन गीज़र। अच्छा। जिनके अंदर हमारा तो गुज़िश्ता 2 सालों में अगर आपने गीज़र नहीं लगवाया है, इससे पुराना है, तो बहुत मुमकिन है कि आपके गीज़र में कॉनिकल बैफल नहीं हो सकता है। नहीं हो। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमने अभी रिसेंट सर्वे शुरू नहीं किया, सर्वे काफ़ी टाइम से शुरू किया हुआ है, हाफ वे थ्रू हो चुके हैं या मोर देन हाफ वे थ्रू हो चुके हैं, तो अनदर कपल ऑफ मंथ्स विल बी ओवर विद द सर्वे। सो व्हाट इज अ कॉनिकल बैफल एंड हाउ डज इट इंप्रूव गैस एफिशिएंसी? देखिए, बेसिकली कॉनिकल बैफल एक डिवाइस है जो आपके गीज़र के अंदर एक स्लिट बना हुआ होता है टॉप के ऊपर सेंटर में, उसके अंदर उसको फिट कर दिया जाता है। उसकी वजह से एफिशिएंसी गैस गीज़र जो इम्प्रूव करती है वो आपकी जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर लेती है, जो अनड्यू हीट उसकी एवेपरेट हो रही होती है उसको कंट्रोल करके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करती है। तो उससे ये होता है कि जो गैस का बिल है आपका, जब आप गीज़र में जा रहे हैं, विंटर्स में गीज़र यूज़ करते हैं तो आपका गैस का बिल बहुत शूट हो जाता है, तो वो 45% तक रिडक्शन कर सकता है ये एलिमेंट अगर आपके। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है, हमारा डिसीजन। सलमान साहब, पुराना गीज़र अगर आपके पास हो, 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, उसके अंदर इस तरह की डिवाइस को ऐड करना कोई सेफ्टी हैजर्ड तो क्रिएट नहीं करता? सेफ्टी हैजर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें देखें ये सब रिसर्च के बाद आया है, और रिसर्च के बाद जब आया और ये प्रूवन चीज़ है। अच्छा, हमारे यहाँ तो अभी शुरू हुआ है, पंजाब में ये चीज़ 8-10 साल से ऑलरेडी ये लोग मार्केट में अवेलेबल थी और मार्केट में लेके यूज़ कर रहे थे, तो कोई इससे कोई हैजर्ड सेफ्टी का आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। सो लेकिन एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके पास एक थर्ड पार्टी पर्सन अलॉन्ग विद एन SACG रिप्रेजेंटेटिव, यानी इनके नुमाइंदे के साथ कोई आएगा और अगर आपसे ये कहे तो आप ये लगवा सकते हैं, फिर इसके चार्जेस आपके बिल में शामिल हो जाएंगे। आप सबके कार्ड्स और चीज़ें उनकी शनाख्त को चेक करके ही उनको एक्सेस दीजिए। दिस इज़ अगैन अ वार्निंग दैट वी हैव गिवन फॉर यू। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए।